आई नो यू गाइज लाइक कि मैं बाहर शूट करूं, पर भाई देख लो अभी सैटरडे हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और ये बर्फ़ देख लो इतनी ठंड है। तो मैं घर पे जाके शूट करूंगा, यहाँ पे बस इंट्रो शूट करने आया हूँ। आज बात करेंगे जो बच्चे जैन 24-25 में आ रहे हैं या फिर सितंबर 25 में भी, तो भाई क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करो, आओ ना आओ, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थोड़े से शॉर्ट्स ले लेता हूँ, एंजॉय कर लो। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. बात करते हैं कि अब्रॉड आपको जाना चाहिए। डजेंट मैटर इफ़ इट्स आयरलैंड, इफ़ इट्स यूके, इफ़ इट्स ऑस्ट्रेलिया, इफ़ इट्स यूएस, इफ़ इट्स कनाडा, जर्मनी, जहाँ भी जा रहे हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी जगहों से सुनने को मिल रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग इस वीडियोस पे नए भी होंगे, तो मैं एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम सिद्धांत है। मैं अराउंड 5.5 साल पहले आयरलैंड आया था यहाँ पे अपनी मास्टर्स करने, इंडिया से बैचलर्स करके एज अ फ्रेशर। और अभी मेरे को यहाँ पे 4.5 साल हो गए हैं जॉब करते। 1 साल की मास्टर्स थी, वो ख़त्म करके डायरेक्ट मेरी जॉब लग गई थी, इंटर्नशिप लग गई थी। कोविड टाइम में थोड़ा मुश्किल था, बट आई वाज लकी कि मैं ऑनलाइन एक्टिवली बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहा था, तो लिंक्डइन के थ्रू मेरे को इंटर्नशिप मिल गई थी, वो जॉब में कन्वर्ट हो गई थी। तो अभी 4.5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर इनटेक और जैन इनटेक 25 में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको थोड़ी गाइडेंस, और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बहुत कम लोग होंगे, अभी तक भी मेरे को पता है 20-30% लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग इतना नोटिफिकेशन फ़ोन पे आते हैं, डोपामिन हाई होता है, हिट करता है वो देखते ही, और हम दूसरी वीडियो खोल लेते हैं। तो जो लोग इसके एंड तक रुकेंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट कर जाएंगे। उसमें आप लोगों की गलती नहीं है, आजकल हमारे फ़ोन पे इतना नोटिफिकेशन आ सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, कभी और बात करेंगे। बट हाँ, स्टार्ट करते हैं इनटेक के लिए, जो अभी बच्चे आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो अगर आप आयरलैंड आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है आते ही। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि कितना कैश लेके आना चाहिए। ऑल ओवर यूरोप और यूके की बात कर सकते हैं इसमें हम, इस क्वेश्चन में। तो कैश सी डिपेंड करता है, आपने एकोमोडेशन ले लिया, उसके पैसे भर दिए नहीं भरे, वो सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि जब भी आप आते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 900-1000 यूरो ऐसे का एकोमोडेशन आपको अपना रूम मिलता है। जितने आपको फर्स्ट मंथ का रेंट होता है उतना डिपॉजिट देना होता है, तो लगभग 2000 यूरो आपके हो गए, सीधे सीधे उसमें ही चले जाते हैं। फिर उसके अलावा और खर्चे होते हैं, जैसे आईआरपी कार्ड होता है आपका, जो यहाँ पे आके आपका आयरिश रेजिडेंस परमिट, जो आपको वहाँ से इंडिया से 3 महीने का मिलेगा। चाहे आप यूके जा रहे हो, वहाँ पे बीआरपी होता है, ब्रिटिश रेजिडेंस परमिट, तो आपको इंडिया से 3 महीने का मिलेगा। फिर आपको आयरलैंड में आके अपना वीज़ा रिन्यू करना होगा, जो कि आपका स्टूडेंट वीज़ा लगेगा, जिसके आपके 300 यूरो लगेंगे। तो वो भी आपको पहले महीने में खर्चा करना होता है। उसके अलावा आपका थोड़ा सेटलमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आप यहाँ पे आके रजाई खरीदोगे, अपना तकिया खरीदोगे, अपने चद्दर वद्दर कुछ चीज़ें खरीदोगे, 200-300 यूरो, 500 यूरो उसके भी लग जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 3000 का इस हिसाब से तो खर्चा हो गया पहले महीने में। तो अब मैं ये नहीं कह रहा आप सारा अपना कैश लेके आओ, थोड़ा सा फॉरेक्स कार्ड में ले आओ। जिनको नहीं पता, फॉरेक्स कार्ड एक नॉर्मल जैसे इंडियन बैंक अकाउंट है हमारा HDFC, तो उसका एक कार्ड होगा, एक अलग से कार्ड बना देंगे, इसको फॉरेक्स कार्ड कहते हैं, जिसमें आपके डॉलर्स डल जाएंगे। तो उसको आप फिर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, टैप कर सकते हो, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल्दो अगर आप बड़ा अमाउंट देते हो, जैसे मैं आया तो मैंने 4-5 हज़ार यूरो कहीं पे करे थे, कहीं पे क्या मतलब अपनी एकोमोडेशन में, स्टार्टिंग के 4-5 महीने के देने थे, स्टूडेंट एकोमोडेशन ली थी मैंने। तो मेरे 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग गए थे। तो उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं रखना, आते ही यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा लेना। बैंक पे भी बात करते हैं कि कौन सा खुलवाना चाहिए, बट कैश आप अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरो लेके आ सकते हो। मैं आया था, मैं 500 यूरो लाया था उस टाइम पे, बाकी मैं फॉरेक्स कार्ड में ले आया था। बट हाँ, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मैंने जो चीज़ सीखी, फॉरेक्स कार्ड में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते तो कैश ले आना। ऑल दो कैश में भी थोड़ा कन्वर्जन लगता है, वो अलग है, बट आपको इंडिया में कैश आप लेके आ सकते हो, उसको थोड़ा सेफली रखना, वो बस होता है कैश में। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट यहाँ पे आते ही खुलवा लेना। जब मैं आया तो थोड़ा प्रोसेस स्लो था, महीने लग जाते थे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, महीने नहीं लगते, इजीली अकाउंट्स खुल जाते हैं ऑनलाइन। बस आपको एक कॉलेज से रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, अपना एक एकोमोडेशन का चाहिए होता है। तो उन दोनों से आप यहाँ पे, दो फेमस बैंक्स है, AIB एंड BOI। तो आयरलैंड में AIB कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा
चार्जेस कम लगते हैं, ऑल्दो 4-5 साल तो आपके कोई चार्ज नहीं लगते स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका स्टूडेंट अकाउंट होता है। उसके बाद थोड़े बहुत होते हैं, तो वो AIB में कहते हैं कम लगते हैं। बट टोटली योर चॉइस, कोई भी खुलवा सकते हो। बट एक है रेवोल्यूट, वो आई वुड सजेस्ट कि वो खुलवा लेना। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता दैट्स पहले ऑनलाइन था, अभी तो रजिस्टर हो गया। बट उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे आप इंडिया पैसे भेजते हो तो सस्ते चले जाते हैं। नॉट अ प्रमोशन एट ऑल, जस्ट अपना शेयर कर रहा हूँ। रेवोल्यूट वाले देख रहे तो स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट हाँ, आप इंडिया पैसे भेजते हो, जिस भी कंट्री से आए हो पैसे भेजते हो, तो बहुत इजीली चले जाते हैं और टैप भी कर सकते हो कहीं पे। करेंसी कन्वर्ट करना ईजी है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं। जब भेजते हो तो बहुत नॉमिनल चार्ज लगते हैं, उससे आप क्रिप्टो और शेयर्स उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बात हो गई। बट हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर रेवोल्यूट का अगर आप मेरा लिंक यूज़ करोगे, रेफरल लिंक है, प्रमोशन नहीं है, सीरियसली रेफरल लिंक है, तो हम दोनों को पैसे मिलेंगे कुछ रेफ़र करने के, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। कभी 50 यूरो मिलते हैं, कभी 100 यूरो, कभी 200 भी कहते हैं, रेवोल्यूट वाले दे देते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, अगर ऐसे पैसे मिल जाए तो वो मैं रेफरल लिंक डाल दूंगा, उस पर डेट भी डाल दूंगा कब तक आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद करोगे तो कुछ नहीं देते रेवोल्यूट वाले। दिस इज़ वेरी वियर्ड, स्ट्रेंज। हफ्ते का ही होता है टाइम, और कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी होती है। बट एनीवेज, ये रेवोल्यूट पे वीडियो नहीं है, हट साइड हटाओ इस रेवोल्यूट को, अब आगे बात करते हैं। एक होता है यहाँ पे PPSN। PPSN क्या होता है, जैसे इंडिया में हमारा इनकम टैक्स कार्ड होता है, पैन कार्ड, वैसे यहाँ पे उसको PPSN कार्ड बोलते हैं। उसके बिना आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। तो आपको अपना IRP और PPSN 2 कार्ड आते ही बनवा लेने हैं, जिससे आप पार्ट टाइम कर पाओगे, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी उसमें होते हैं कन्फ्यूज़न में कि पार्ट टाइम अप्लाई कैसे करें। एक टिप दे रहा हूँ बहुत अच्छी, जो यहाँ तक सुन रहे हैं उनकी पार्ट टाइम बहुत ईजीली लग जाएगी। आपको कहीं भी स्टोर पे दिखता है वी आर हायरिंग, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, CV दे के आ जाते हैं कि कांटेक्ट करेंगे वो हमें। पहली बात तो CV वो कुछ लोग अपना टेक्निकल दे आते हैं, मैंने भी ये गलती करी थी, क्योंकि नहीं पता होता यार, पहली बार आया है। तो उसके लिए एक अलग से CV बनता है, जिसमें आपका पार्ट टाइम रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा इंडिया में, अगर आपने कहीं स्टोर पे करा है, कुछ करा है, तो वो सारे एक्सपीरियंस उसमें डाल के 2-4 कहीं पे आपने वॉलंटियर भी करा है, फिर वो आपको CV देना होता है। जहाँ पे लिखा है वी आर हायरिंग, वहाँ पे जाके किसी को भी नहीं दे देना है। किसी एम्प्लॉय को दोगे, कुछ एम्प्लॉय खुंदस में ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं कि हम किसी को क्यों हायर करवाए, हमारे घंटे मिलने कम हो जाएंगे, हमें हमारा नुकसान होगा। तो आपको डायरेक्टली मैनेजर को जाके देना है, पूछना है मैनेजर कहाँ है, मैनेजर को CV देना है। और फिर यू न्यू मैनेजर को दे के भी कि हाँ देखेगा, मैनेजर के पास दिन के बहुत CV आते हैं, वो भी बाहर एट द एंड फेंक देते हैं। ऊपर ऊपर वाले देख लेंगे जो आया होगा, जब चाहिए होंगे बंदे। तो आपने क्या करना है, मैनेजर को CV देना है, 1 महीने में कम से कम 4 से 5 बार फॉलो अप करना है। चाहे आप 10 दुकानों में अपना CV दो 100 की जगह, पर उस 10 दुकानों पे एटलीस्ट 5-5 बार फॉलो अप करो विद इन अ मंथ। उससे आपको बहुत ईजिली विद इन अ मंथ पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। और बहुत लकी हो सकता है विद इन अ वीक भी मिल जाए। तो ये एक थी बोनस टिप पार्ट टाइम की। अब बात करते हैं सिम की। सिम कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आते ही लेना, क्योंकि उसके बिना आप अपने घर पे कॉल करके अपने मम्मी को पापा को नहीं बता पाओगे हम सेफली पहुंच गए हैं, या आप अभी किस सिचुएशन में हो, क्या कर रहे हो, कहीं एकोमोडेशन ढूंढनी है, कुछ भी करना है, सिम लेना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैं बहुत ही अच्छी टिप देता हूँ, जो कि आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। 48 की एक सिम होती है, जो आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी एज अ स्टूडेंट। दैट्स द चीपेस्ट इन आयरलैंड, और सर्विसेज भी उनकी बहुत अच्छी है, और आप उसको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। और अपने दोस्त का, किसी का भी, यहाँ पे जहाँ रहने आ रहे हो, पार्ट टेम्परेरी रह रहे हो, वहाँ का एड्रेस दो, सिम आपकी वहाँ पे आई पड़ी होगी पहले से आते ही, फ़ोन में डालो, ऑन कर लो, स्टार्ट हो जाएगी। उस सिम का नाम है 48। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगेन प्रमोशन ही है, रेफरल लिंक ही है। अगर आप वो लोगे तो आपको 10-12 यूरो वो देते हैं, तो आपकी पहले महीने का फ्री हो जाएगा। और ऊपर से आपको 10 यूरो ऊबर ईट्स या फिर पेनीज का वाउचर मिलेगा। आप चूज़ कर लो कौन सा चाहिए। पेनीज का लेना स्टूडेंट हो तो ऊबर ईट्स फालतू खाने में मत लगाना रेस्टोरेंट में। पेनीज से जाके फ्री में आप फॉर एग्ज़ाम्पल रजाई ले सकते हो, वो आपको फ्री पड़ जाएगी। तो 48 का रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती, वो कभी भी आप लिंक यूज़ करके रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इंश्योरेंस कौन सा ले। मेडिकल इंश्योरेंस तो भाई आयरलैंड में महंगा मिलता है, मत लेना। इंडिया से लेके आना, मैं बजाज का लाया था, 5-6 हज़ार में मिल जाता है।
दैट्स इनफ। अब बात करते हैं स्टूडेंट एकोमोडेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी दिमाग में टेंशन होगी कि एकोमोडेशन कैसे ले, कैसे बुक करें, बहुत डिफिकल्ट है। इंस्टा पे बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो एक तो मैंने ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे। मैं उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट मैंने एक कम्युनिटी का ग्रुप बनाया है। स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक व्हाट्सएप पे, वो आपको इंस्टा बायो में या फिर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वो कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी आपको फेसबुक पे ग्रुप्स पे ज्वाइन करना है, सब ग्रुप्स पे जाके बात करनी है। हो सकता है कोई आपके स्टेट का, जिस कंट्री से आ रहे हो उसी कंट्री से स्टेट का आपको कोई बंदा मिल जाए जो अपना रूम दे रहा हो अपने घर में। तो आप एक कनेक्शन बिल्डअप करके, एक ट्रस्ट बिल्डअप करके ईजिली घर ले सकते हो। सेकंड, DAF.ai, Rent.ai, ये दो वेबसाइट है जिन पे आप ढूंढ सकते हो। स्टूडेंट एकोमोडेशन थोड़े एक्सपेंसिव चले जाते हैं, बट दैट्स द बेस्ट एंड ईजी वे टू गेट एकोमोडेशन इन आयरलैंड। मैंने भी वहीं से ली थी, स्टूडेंट एकोमोडेशन बुक करी थी विद इन माई कॉलेज। थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। फॉर मी इट वॉज 900 एट दैट टाइम, वेयर एज बाकी स्टूडेंट्स 500 600 ऐसे पे कर रहे थे। अभी इट्स वे मोर एक्सपेंसिव, 1200 1300। एंड बाहर अगर आप लेते हो तो 900 अप्रॉक्सीमेटली, 1000 पड़ता है। एंड शेयरिंग में लेते हो तो 700 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये सारी बात कर ली जो सितंबर इनटेक या जैन इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में आ रहे हैं उनको बता दूं कि अब भी काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हम लेट हो गए अप्लाई करने में, या कब करें, किस टाइम करें। हाँ भाई, अगर अभी बताऊं सच्ची तो आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, बट अभी आपको ज़रूरत है एक बहुत अच्छे काउंसलर की, जो आपका प्रोसेस जो आप लेट हो गए हो फास्ट फॉरवर्ड करे, फटाफट आपकी डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करे, फटाफट कॉलेज में अप्लाई करे आपके भी आप पे। और काउंसलर कुछ चार्ज नहीं करते, तो अगर आप कहीं भी बाहर पढ़ने जा रहे हो, काउंसलर लेना इज़ अ मस्ट। नॉट मस्ट मतलब रिकमेंडेड है, क्यों, फ्री का मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना। और जो मेरे काउंसलर थे वो बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर देता हूँ। वरना 1-to-1 कॉल पे जो मेरे से बात करते हैं वो बोलते हैं कि भाई अच्छे काउंसलर नहीं थे हमारे, जो दूसरे थे, और ऐसे ही किसी कॉलेज में भेज दिया, क्योंकि आपको तो पता नहीं, वही सजेस्ट करेंगे सब चीज़ें। ऑल्दो अभी काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस देख के, किसी की भी वीडियोस देख के एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को, बट फिर भी काउंसलर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, आप काउंसलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आपको हेल्प कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर वीज़ा। अप्लाई करना कॉलेज में, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, कौन सी कंट्री अच्छी है, कितनी फ़ीस है, स्कॉलरशिप दिलवा देंगे। फिर आपको वीज़ा के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करवा देंगे, आपका वीज़ा एप्लीकेशन, वो सब सब चीज़ों में हेल्प कर देंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद भी, इवन दो मेरे काउंसलर मेरे को गाइड कर रहा था कि पार्ट टाइम कैसे अप्लाई करूँ, फुल टाइम कैसे अप्लाई करूँ, बिकॉज ही लिव्स इन यूके एंड उनकी टीम भी है इंडिया में सारी। तो उनको पता है, वो खुद एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुके हैं, तो ही नोज़ व्हाट स्ट्रगल बिहाइंड इट। तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ, फॉल्स गाइडेंस नहीं देते हैं। अब बात करते हैं कि अब्रॉड आपको जाना चाहिए। डजेंट मैटर इफ़ इट्स आयरलैंड, इफ़ इट्स यूके, इफ़ इट्स ऑस्ट्रेलिया, इफ़ इट्स यूएस, इफ़ इट्स कनाडा, जर्मनी, जहाँ भी जा रहे हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी काफ़ी जगह से सुनने को मिल रहा है, जैसे कनाडा से काफ़ी सुनने को मिला है कि जॉब्स नहीं लग रही और पीआर वो सब नहीं मिल रहे। यूके में जॉब्स फुल हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में अलग स्ट्रगल है, हर कंट्री का ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो जाना चाहिए या नहीं? तो देखो, सीधी सी बात है, पिछले 10 सालों में जब से टेक्नोलॉजी आई है, फ़ोन्स आए हैं, सबको पता लग गया है क्या प्रोसेस है, कैसे है। काउंसलर्स बहुत सारे आ गए हैं, इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। ऑल्दो इंडिया में भी बहुत लोग अपने स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, बट दिक्कत क्या हो रही है, जितने मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, मैंने कभी काम करा नहीं तो आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू गाइड ऑन दैट, बट जितने मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, इंडिया में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब आपको थोड़ा लेट भी कभी काम करना पड़ता है, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, आपके क्लाइंट कौन है, बट थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठीक सा है। वेयर एज ऑन द अदर साइड, यूके, यूरोप में एक बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। 9 बजे शुरू करते हो, 5 बजे ख़त्म करते हो, वीकेंड पे काम नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी होते हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज आपको मंडे को ऑफ देती है, सैटरडे को काम करा लेती है, कुछ कंपनीज आपको छुट्टी नहीं देती फेस्टिवल पे, और फिर आपको कभी और छुट्टी देती है, उस दिन डबल पे कर देती है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ है यहाँ भी एक्सेप्शन, बट वर्क लाइफ बैलेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो उस चक्कर में पिछले 10 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स मूव अब्रॉड हुए हैं। इफ़ यू विल चेक द स्टैट्स लास्ट ईयर से इस साल, बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़े हैं। अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट टू श्योर फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड, पर 60-70% स्टूडेंट्स बढ़े हैं, ऐसा कुछ है स्टैट्स में पिछले साल से। तो बहुत सारे
बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो अब बाहर जा रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और जब किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप हमारी कंट्री में ले लो, इंडिया में अगर बहुत सारे अंग्रेज आ जाए और आते जाए हर साल बढ़ते जाए, तो हमें थोड़ा सा तो ऐसा फील होगा ना कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों आए जा रहे हैं इतने सारे लोग, हमारी पॉपुलेशन उनसे कम हो रही है, वो ज़्यादा हो जा रहे हैं, थोड़ा सा डर होता है ना। तो वैसा सा ही इन लोगों को भी हो गया है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ लोगों को। तो इसलिए ऐसे रूल्स बन रहे हैं कि पीआर देना थोड़ा मुश्किल कर रहा है, वीज़ा देना मुश्किल कर रहा है। बट अगर मैं आपको एक लाइन में ये चीज़ समझाऊँ, जितना आप लेट करोगे उतना ही कंपटीशन और बढ़ता जाएगा, वीज़ा मिलने और मुश्किल होते जाएंगे, जॉब्स मिलनी और मुश्किल होती जाएगी, स्ट्रगल बढ़ते जाएंगे और कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। तो जितनी जल्दी आओगे उतना बढ़िया। काउंसलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। सितंबर इनटेक टारगेट करो। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस या फिर थोड़े बहुत कॉलेजेस भर चुके होंगे अभी, जो खाली है, जो आपको बेस्ट सूट कर रहे हैं, जिन पे आपका मॉड्यूल लग रहा है कि आपका फ्यूचर गोल से इन लाइन हो रहा है, फटाफट अप्लाई करो एंड डिले मत करो चीज़ों को, वरना चीज़ें और वर्स होती जाएगी। तो टू कंक्लूड, अगर आपको बाहर जाना है, बाहर की लाइफ देखनी है, बाहर एंजॉय करना है इंडिया से बाहर, तो अभी इज़ द राइट टाइम, जाना चाहिए। बस अपनी कंट्री वाइजली चूज़ करना कि आपका जोन सा भी टॉपिक है, आप जिस भी टॉपिक की स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, आईटी में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, मेडिकल में जा रहे हो, उस हिसाब से कंट्री चूज़ करना। कंट्रीज़ देख लेना कहाँ पे स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है, वहाँ मत जाना। फॉर एग्जांपल, छोड़ो मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेता, बट जैसे कनाडा का भी हमें सुनने को मिल रहा है फॉर एग्जांपल, कि थोड़ा मुश्किल है। तो उस हिसाब से वाइजली चूज़ करना कंट्रीज़। बाकी काउंसलर आपको गाइड कर देंगे बहुत अच्छे से। और अगर आपको कोई सजेशन मेरे से चाहिए हो तो 1-to-1 कॉल भी शेड्यूल कर सकते हैं। आई नो काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स होते हैं, वीडियो में ऑल मैं बता देता हूँ, बट फिर भी किसी को हो डाउट, 1-to-1 कॉल भी शेड्यूल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, सॉरी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम बाहर जाए और फिर वापस आ जाए या कैसे क्या। चलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, फटाफट करो यार, कितना धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ऑल्दो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, आई जस्ट हेयर टू हेल्प पीपल, बट फिर भी कर दो यार, एक मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार ऐसे व्यूज़ इतने साल हो गए करते हुए, कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है, नहीं पड़ रहा, तो कर दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।